हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से एक और नई क्लास में। पिछली बार हमने पढ़ा था डेटरमाइनर्स, हमने वो कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद डेटरमाइनर से रिलेटेड हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रैक्टिस सेट क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। डेटरमाइनर में प्रैक्टिस में हमने सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, हमें आर्टिकल्स भरने हैं यहाँ से ए से लेकर ई तक के फिल इन द ब्लैंक्स में। अब उसके लिए आपको पता है आर्टिकल्स क्या थे, हमने पढ़ाए थे ए, एन और द। ठीक है, ए, एन और द में तीनों में से कुछ चीज इसमें आनी है। ठीक है, देखते क्या करना है। सबसे पहले आई बॉट डैश पेयर ऑफ इयररिंग, मैंने इयररिंग्स का जोड़ा खरीदा, है ना। आई बॉट क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा और द आएगा। आई बॉट द पेयर, I bought a pair of earrings, a pair of earrings। आर्टिकल्स जो बनाए जाते हैं वो उनसे ठीक बाद वाले को कैसे देखते हैं, वोवल्स हो या नॉन वोवल्स हो, है ना। तो पेयर जो है पी से स्टार्ट हो रहा है तो ये वोवल्स तो है नहीं, है ना। तो इसमें आएगा ए पेयर ऑफ अर्निंग्स। आई बॉट अ पेयर ऑफ ईयर रिंग्स, मैं बार बार अर्निंग्स बोल रहा हूँ, ईयर रिंग्स। आई बॉट ए पेयर ऑफ इयररिंग्स, मैंने एक जोड़े इयररिंग्स खरीदा, एक जोड़ा। पेयर्स होता तो, है ना, अलग हो जाता, वो है नहीं। आई रीड डैश नाइस बुक लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट अच्छी किताब पढ़ी। आई रीड ए नाइस बुक, मैंने लास्ट नाइट एक अच्छी किताब पढ़ी। अच्छी ए नहीं, ए आएगा, ए। दांतों का कोई सेंस ही नहीं बैठेगा, आई रीड द नाइस बुक, तो इसमें भी आएगा ए। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, यस ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट को हमने वोवल्स का, वोवल साउंड का भी ध्यान रखना है। ऑनेस्ट को वो ऑनेस्ट में वोवल साउंड होता है तो वोवल्स के साथ आता है एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, यू सी डैश ट्री देयर, दैट इज वेयर देयर वाज ए स्विंग। यू सी ट्री देयर, अब इसमें कैसे आएगा, तुमने वहां पेड़ देखा, पेड़ देखा, ट्री। तो यू सी एन तो आएगा नहीं क्योंकि ये वोवल साउंड नहीं कर रहा है, ना ही वोवल्स वर्ड से स्टार्ट है। यू सी ए ट्री देयर, तुमने वहां एक पेड़ देखा, या यू सी द ट्री देयर, यू सी द ट्री देयर, तुमने वहां पेड़ देखा। तो क्या आना चाहिए, यू सी द आना चाहिए या यू सी ए ट्री देयर। ए, एन और द में से क्या लगेगा, यू सी ए ट्री देयर आएगा, ये आएगा ना, तुमने वहां एक पेड़ देखा। That is where there was a swing। अब देखिए लास्ट में, I am not really interested in cricket। I am not really interested in cricket। मैं सच में क्रिकेट में मुझे सच में, या मैं सच में क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखता, या मैं सच में क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, I am not really interested in, ए और एन तो आएगा ही नहीं, ए और एन तो आएगा ही नहीं क्योंकि क्रिकेट में ए और एन तो नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, इन द क्रिकेट। आई एम नॉट, द लगा के देखिए, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द क्रिकेट। सही बैठ रहा है। ये डायरेक्ट देखें, हो सकता है कुछ भी ना आए इसमें। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, इन क्रिकेट भी सीधा ही बैठ रहा है, तो कैसे बनेंगे इसमें, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन द क्रिकेट। आर्टिकल्स के बारे में याद है ना, तो मुझे लगता है यहाँ तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा, ये सीधा वही ठीक है। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, है ना, तो यहाँ पे क्रॉस कर दो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। अब यहाँ तो आर्टिकल्स भर रहे गए थे हम लोग, है ना, यहाँ आर्टिकल्स थे। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 2 में आइए,
फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। सूटेबल डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में बताया था आपको, किसी चीज की तरफ इशारा करके, या है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। तो हमें इन चीजों का, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे करते हैं। ए डैश बुक इज माई फेवरेट। ए पहला है बुक इज माई फेवरेट, बुक इज माई फेवरेट है, किताब मेरी फेवरेट है। तो क्या आएगा, दिस, यहाँ दैट, उस किसी बुक के बारे में बात किया जा रहा है तो यहाँ आएगा दिस बुक इज माई फेवरेट। ठीक है। वाई डोंट यू शेयर, वाई डोंट यू शेयर सम, यहाँ एक खत्म हो गया। तुम कुछ शेयर क्यों नहीं करते, या तुम थोड़ा बहुत शेयर क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू शेयर सम। फिर अगला सेंटेंस बोला डैश मैंगोज आर डिलीशियस, यानी वो मैंगोज को शेयर करने के लिए बोल रहा है ना। मैंगोज बहुत डिलीशियस हैं, तुम कुछ शेयर क्यों नहीं करते। मैंगोज एक से ज्यादा आ रहे मैंगोज, तो दिस तो लगेगा नहीं, या तो दीज लगेगा या दोज लगेगा। ठीक है। दोज मैंगोज हो गए दूर के लिए, तो वहां पर वो उसके पास ही बैठकर वाई डोंट यू शेयर, चीज खा रहा है, कुछ खा रहा है, तो वो इसका मतलब वही खा रहा होगा। तो यहाँ आएगा दीज मैंगोज, दीज मैंगोज आर डिलीशियस। यहाँ पर आ गया दीज मैंगोज। वाई डोंट यू शेयर सम, दीज मैंगोज आर डिलीशियस, ये आम बहुत स्वादिष्ट हैं। फ्रॉम डाउन हेयर डैश माउंटेन्स लुक वेरी स्मॉल। फ्रॉम डाउन हेयर, यहाँ नीचे से माउंटेन्स जो है वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। नीचे से माउंटेन्स बहुत छोटे दिखाई देते हैं। कुछ चीजें छोटी कब दिखाई देती है हमें, जब वो हमसे दूर हो, है ना, दूर हो। तो फ्रॉम डाउन हेयर दिस माउंटेन्स प्लूरल बनना है, तो दिस और दैट तो आएगा नहीं, दीज या दोज आएगा। दीज के लिए यहाँ, दोज के लिए वहां के लिए, दूर के लिए, मतलब दोज माउंटेन्स लुक वेरी स्मॉल, क्योंकि ये दूर है। यहाँ नीचे से वो वाले पहाड़, वो पहाड़ बहुत छोटे दिखाई देते हैं, तो दोज माउंटेन्स, यहाँ आएगा दोज माउंटेन्स। नेक्स्ट देखिए, डैश हाउस बिलोंग्स टू माई फादर। घर मेरे ग्रैंडफादर, घर मेरे ग्रैंडफादर से बिलोंग करता है, मतलब मेरे ग्रैंडफादर का है, उसके ग्रैंडफादर का होगा, तो बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर, किसी घर के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो वो जो घर है वो मेरे ग्रैंडफादर से बिलोंग करता है। तो दैट हो गया, सिंगुलर है तो, है ना, दिस का दैट हो जाएगा, दैट हाउस, क्योंकि यहाँ पता नहीं पड़ रहा वो पास है या दूर है, तो दैट हाउस हो जाएगा। ठीक है। डैश ड्रेस आर वेरी एक्सपेंसिव। ड्रेसेस है, ड्रेसेस यानी प्लूरल हो गया, तो दिस और दैट तो आएगा नहीं, ये तो दीज आएगा, यहाँ दोज आएगा। आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत हैं, आर हैं यानी वहीं पर है, वो वहीं की बात हो रही है ना। वाज होता, वर होता, तो बात की बात हो जाती, और देर की बात हो जाती तो दोज लग जाता। वो ड्रेसेस बहुत महंगी थी। दीज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, दीज। दीज आएगा। तो ये थे आपके आर्टिकल्स और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स को फिल करने के लिए रिलेटेड थे। अब इससे आगे चलते हैं, आगे भी कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इन्हें उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये है हमारे रिलेटेड पजेसिव डिटरमाइनर से। ठीक है, पजेसिव डिटरमाइनर्स ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल पजेसिव डिटरमाइनर्स यूजिंग द प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। हर एक फिल इन द ब्लैंक्स के साथ बाद में पीछे प्रोनाउन लगा हुआ ब्रैकेट के साथ, तो उस प्रोनाउन की हेल्प से, है ना, उसकी तरह, उसकी हेल्प से हमें फिल इन द ब्लैंक्स के फिल करने हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। आपको बताइए पजेसिव डिटरमाइनर्स में
पॉजेसिव डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं? पॉजेसिव मतलब पोजीशन, एकाधिकार करना, माय, अवर, हर, हिज, है ना, इस तरह के वर्ड जिसमें एकाधिकार, अपना अधिकार आ रहा हो, किसका, यानी इसका, उसका, मेरा, है ना, ऐसे होता है। देखिए इसमें है वेयर इज डैश बुक और ब्रैकेट में दे रखा आई। आई का क्या हो जाएगा? मैं का हो जाएगा मेरा, है ना, आई है ना माय, तो मेरे से रिलेटेड है, तो ये कह रहा है वेयर इज माय बुक, क्या आ जाएगा? वेयर इज माय बुक। हियर इज डैश टीचर, वी, वी का हो जाता है अवर, वी का हो जाता है अवर, क्योंकि इसमें सेम सेम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हियर इज वी टीचर, उसकी तो कोई सेंस बना नहीं, है ना, मीनिंग का। तो हियर इज अवर टीचर, वी का हो गया अवर टीचर। शी गोज टू स्कूल विद डैश ब्रदर, शी से चेंज करना है आपको, शी प्रोनाउन से चेंज करना सूटेबल पॉजेसिव डिटरमाइनर में, है ना। शी गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जाती है विद, किसके साथ? ब्रदर के साथ। किसके ब्रदर के साथ? शी का हो जाएगा हर, अपने ब्रदर के साथ, है ना, उसी के ब्रदर के साथ, यानी हर, विद हर ब्रदर। ही होता तो ही आ जाता है ना। डैश फादर वर्क्स इन ए कार फैक्ट्री, पिताजी कार फैक्ट्री में काम करते हैं, किसके? दे, दे, दे माने वे, यानी देयर, उनके, दे का देयर हो गया ना, दे माने वे, यानी उनके, है ना। जैसे आई का माई हो गया था मेरा, वी का आवर हो गया था यानी हमारे का, दे का देयर, उनके पिताजी, देयर, THEIR, देयर फादर वर्क्स इन ए कार फैक्ट्री। नेक्स्ट देखिए, डैश लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, लैपटॉप बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। यू, यू मतलब तुम, किसका लैपटॉप हो गया? तुम्हारा, है ना, जो तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हारा, जिससे तुम कह रहे हो उसका, यानी योर लैपटॉप, योर लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव। ये थे पॉजेसिव डिटरमाइनर्स, ठीक है, इस तरह से ये फिल होंगे। आई का यहाँ पर माई हो गया, वी का अवर हो गया, शी का हर हो गया, दे का देयर्स हो गया और यू का योर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल क्वांटिफायर। अब आ गया क्वांटिफायर डिटरमाइनर, यानी मात्रात्मक जो होते हैं, जिसमें मात्राएं किसी न किसी तरह से बताई जाती हैं, जैसे कि सम, लॉट ऑफ, है ना, हाउ मेनी, मच, मोर, है ना, हाउ मेनी या हाउ मच, इस तरह से। अब देखिए, दे हैव हैड प्रैक्टिस इन द लास्ट 2 डे, उन्होंने पिछले 2 दिन में प्रैक्टिस की। कितनी प्रैक्टिस की? अब यहाँ क्योंकि क्वांटिफायर है ना, कितनी प्रैक्टिस की? ज्यादा प्रैक्टिस की, थोड़ी प्रैक्टिस की, कितनी प्रैक्टिस की? दे हैव हैड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इन लास्ट 2 वीक, पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। क्या आएगा? लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, they have had lots of practice. There are 2 dash books in the shelf. There are 2 मतलब बहुत ज्यादा हो गई, 2 ज्यादा, TO2 वाला नहीं, TOO2 वाला, बहुत ज्यादा। There are 2 books in the shelf. शेल्फ में बहुत सारी बुक हैं, है ना, बहुत बुक हैं, ये बहुत के लिए हैं, बहुत ज्यादा बुक है। Too many, क्या आएगा? Too many. There are too many books, यानी बहुत सारी बुक्स है। Are there dash state in India you have not visit India? Visit it yet. ये क्योंकि क्वेश्चन मार्क बनना आर पहले आ रहा है एल्बम, तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है? क्या कोई ऐसा स्टेट है जहां तुम घूमे नहीं हो? आर देयर, क्या कोई आ गया ना, है ना, काउंटिंग में आ गया, तो कोई के लिए यूज होता है एनी। क्या यूज होता है?
आर देयर एनी स्टेट, आर देयर एनी स्टेट इन इंडिया यू हैव नॉट विजिटेड येट। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो ही इज ओल्ड ही नेवर आस्क फॉर डैश हेल्प, वह जबकि वह बूढ़ा है लेकिन वह उसने कभी भी हेल्प के लिए नहीं सहायता नहीं मांगी है या हेल्प के लिए नहीं पूछा है। ऑल्दो ही इज ओल्ड ही नेवर आस्क फॉर अ लिटिल हेल्प, उसने कभी थोड़ी सहायता नहीं मांगी। ऑल्दो ही इज ओल्ड ही नेवर आस्क फॉर अ लिटिल हेल्प। तो अब ये कंप्लीट हो चुके हैं आपके पॉजेसिव और क्वांटिफायर। चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं। ओके, और अब है आपके लास्ट के दो डेटरमाइनर्स। ठीक है, 4 में करा चुका हूँ, 2 ये रहे। नंबर 5 पर है डिस्ट्रीब्यूटिव, नंबर 6 पर है इंटेरोगेटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में अंडरलाइन द डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमाइनर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं आपके ईच, एदर, नेदर, बोथ, एवरी, है ना, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जैसे हर एक, दोनों को, प्रत्येक को, ये चीजें। देखिए आपको सिर्फ ये वर्ड ढूंढना है, ईच, एवरी, बोथ, नेदर, एदर, है ना, ये चीजें वर्ड ढूंढना है। देखिए आपको अंडरलाइन करनी है सिर्फ, दिस मैगजीन इज पब्लिश्ड एवरी वीक। दिस मैगजीन, यह मैगजीन पब्लिश होती है हर हफ्ते। एवरी, एवरी क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमाइनर्स है एवरी, है ना, एवरी वीक। बोथ द चिल्ड्रन वर बोर्न इन लंदन, दोनों ही बच्चे लंदन में पैदा हुए थे, इसमें आ गया बोथ, ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमाइनर्स। यू कैन टेक एदर रोड टू रीच हिज होम, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है एदर, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। नेदर गर्ल डिजर्व दिस अवार्ड, इसमें क्या दिख रहा है आपको, नेदर, ये आपके लास्ट है। ईच चाइल्ड आर रिसीव्ड ए प्रेजेंट, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ईच, क्या है, ईच। इस तरह से आपको बस देखने हैं वर्ड जो आपको बुक में कराए हैं, है ना, किस तरह के वर्ड कहाँ आ रहे हैं। तो ये जो हमने अंडरलाइन किए हैं ये सभी वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमाइनर्स के। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंटेरोगेटिव डेटरमाइनर्स। देखिए इंटेरोगेटिव डेटरमाइनर्स में, इंटेरोगेटिव डेटरमाइनर्स में आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो, सवाल पूछे जाएं, किसी तरह के क्वेश्चन किया जाए। क्या क्या आते हैं इसमें, विच, हाउ मेनी, हुज, हाउ मच। ठीक है, इस तरह की चीजें आती हैं इसमें। देखिए, कंट्रीज इन साउथ अमेरिका हैव यू विजिटेड, साउथ अमेरिका के देश हैं तुमने विजिट किए हैं, तो क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन मार्क है पीछे और सबसे पहले के सभी के सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इन्होंने फिल करना है हमें। तो क्वेश्चन WH वर्ड जो आते हैं क्वेश्चन पूछे वाले वो स्टार्टिंग में ही आते हैं, सबसे पहले ही आते हैं। तो ये कह रहा है साउथ अमेरिका की कितने देश आपने घूमे हुए हैं, हाउ मेनी, है ना, काउंटिंग वाला आ जाएगा, हाउ मेनी यानी कितने देश, हाउ मेनी कंट्रीज। बॉटल्स ऑफ जूस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पार्टी, बॉटल्स बहुत सारी हैं, ऑफ जूस की कितनी बोतलें पार्टी के लिए सही रहेंगी, कितनी जरूर रहेंगी। इसमें भी हाउ मेनी आएगा ना, हाउ मेनी बॉटल्स, कितनी बॉटल्स हैं, हाउ मेनी। बाइसिकल इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस, अवर गेट, हमारे गेट के सामने बाइसिकल पार्क है, खड़ी है। हमारे गेट के सामने वो पूछ रहा है हमारे गेट के सामने किसकी बाइसिकल खड़ी है, ये आएगा whose bicycle is parked in front of our gate. Performance received the maximum response, परफॉर्मेंस ने सबसे ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्स रिसीव किया। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी या हाउ मच तो आएगा नहीं, कितनी परफॉर्मेंस रिसीव्ड, है ना, ये तो आएगा नहीं। इसमें आएगा हुज परफॉर्मेंस,
किसकी परफॉर्मेंस ने सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स रिसीव किया, है ना। हुज, क्या आएगा, हुज, हुज परफॉर्मेंस, यानी होते हैं ना जैसे डांस प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो अपना अपना डांस करते हैं सिंगिंग वाले, तो किसको, किसकी परफॉर्मेंस को ज्यादा रेस्पॉन्स मिला है। फोन वाज स्टोलन, हुज ही आएगा, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, ये तो आएगा नहीं। किसका फोन चुरा है, whose phone was stolen। Stars are there in the sky, आसमान में तारे हैं, कितने तारे हैं, है ना। हाउ मेनी स्टार्स, गिन थोड़ी सकते हैं, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो ये थे आपके डेटरमाइनर से रिलेटेड, काइंड ऑफ डेटरमाइनर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आप इन्हें कीजिए, कुछ और ढूंढिए कहीं से, नेट के थ्रू या कहीं और से, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपका डेटरमाइनर जो है एंड हो गया है, खत्म हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे।